बस इसीलिए कि उसके बॉयफ्रेंड की कार की पास वाली सीट 1 मिलीमीटर हिली। नेहा ने चुपके से उस सीट पर एक कील लगा दी और फिर एक स्कार्फ से ढक दिया। ये कर लेने के बाद उसने बॉयफ्रेंड को हाथ हिलाकर अलविदा कहा, लेकिन असल में उसका ध्यान ये देखने पर था कि कौन उस सीट पर बैठेगा। कुछ ही देर में बॉयफ्रेंड वापस कार लेकर आया। नेहा जल्दी से सामने गई, नजरें सीट पर टिकी थी, कील वहीं थी और बॉयफ्रेंड जैसे कुछ हुआ ही ना हो घर में दाखिल हो गया। नेहा सोचने लगी कि शायद उसने ज्यादा सोच लिया। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस की सोनिया अपने पीछे हाथ रखे हुए चल रही थी। उसे तुरंत समझ आया कि वही पास वाली सीट पर बैठी थी। नेहा ने पास जाकर पूछा कि क्या हुआ। सोनिया ने झूठ बोला कि वो जिम में गिर गई थी। नेहा ने सीधे झूठ नहीं पकड़ा, बल्कि उसने उन्हें डिनर के लिए अपने घर आमंत्रित कर लिया। सोनिया विरोध करने से पहले ही नेहा ने टर्न मार लिया। डिनर से पहले नेहा ने कहा कि उसे एक घोषणा करनी है। उसने झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा उसका नहीं बल्कि सोनिया के बॉयफ्रेंड रोहन का है। सभी हैरान रह गए। नेहा ने जारी रखा कि वो और रोहन पिछले 1 साल से सीक्रेट में मिल रहे हैं। अब आप भी अपने सीक्रेट बता सकते हैं, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास कोई सीक्रेट नहीं है। नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि उसने सब जान लिया है। सोनिया दिखावा करते हुए रुली और बाथरूम में चली गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया उसका असली चेहरा सामने आ गया। रोहन भी उसके पीछे गया और कहा कि उसे साफ तौलिया ला कर दे। इसी दौरान नेहा मुस्कुरा पड़ी। रोहन ने उसका अजीब व्यवहार देखा और उसे पागल समझा। नेहा ने फिर वॉकी टॉकी निकाला। अगले ही सेकंड में बाथरूम से उनकी बातचीत सुनाई दी। नेहा ने वॉकी टॉकी चुपके से रोहन के पीछे छुपा दिया था। बाथरूम से बाहर निकले दोनों अब भी खुद को निर्दोष दिखा रहे थे, लेकिन सोनिया ने देखा कि रोहन की नजरें कुछ अलग हैं। नेहा ने तुरंत सब कुछ स्पष्ट कर दिया। दोनों समझ गए कि उनका राज खुल गया। अंत में रोहन और सोनिया ने मान लिया कि अब और नहीं, और दोनों हारे हुए घर से चले गए।